आज का टॉपिक रहेगा आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस। पार्ट नंबर 3 में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। फर्स्ट प्रॉब्लम को यहाँ पे समझते हैं। इफ 4 वर्कर्स कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 8 वर्कर्स टू कंप्लीट द सेम टास्क। यानी कि 4 वर्कर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, तो 8 वर्कर उस काम को कितने दिन में करेंगे? हमने कहा टी दिन में। तो 4 से 8 2 बार जाएगा और 2 से 10 5 बार जाएगा, यानी कि टी बराबर आप लोगों का निकल कर आएगा 5 days। टी बराबर आपका निकल कर आएगा 5 days। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि इफ़ 8 मैन कैन पेंट ए हाउस इन 12 days, हाउ लॉन्ग विल इट टेक 6 मैन टू पेंट द सेम हाउस। अगर 8 आदमी एक घर पे 12 दिन में रंग कर देते हैं, तो 6 आदमी उस घर पे कितने दिन में रंग करेंगे? 8 आदमी कर देते हैं 12 दिन में रंग, और तो 6 आदमी कितने दिन में करेंगे? हमने कहा टी दिन में करेंगे। 6 से 12 गया 2 बार, यानी कि 8 दूनी 16, तो कितना निकल कर आएगा? 16 days निकल कर आएगा। तो इस तरीके से कितने दिन में रंग हो जाएगा उस घर पे? 16 दिनों में रंग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे समझते हैं कि सैम बॉट ए वॉच फॉर 200 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 250 रुपीज़, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंटेज। सैम ने एक घड़ी 200 रुपये में खरीदी और 250 पर बेच दी, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है कि कितना होगा। यानी कि घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 रुपये है और बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? 250 रुपीज़ है। तो यहाँ से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे और प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 250 में से अगर 200 को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा 50 रुपये। अब निकालनी है हमें प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाई 100। प्रॉफिट 50 है, कॉस्ट प्राइस कितना है आपका? 200 है, और इंटू 100। 100 से 200 2 बार गया और 2 से 50 25 बार गया, यानी कि 25% इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 4 को समझते हैं। ए बाइक वॉज बॉट फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 20%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। एक बाइक को 1500 रुपये में ख़रीदा जाता है और 20% के हानि पर बेच दिया जाता है, तो उसका विक्रय मूल्य आपको बताना है। आप देखिएगा कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा आप लोगों को? 1500 रुपये। अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो तो किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस पर। 1500 की वस्तु को 20% के नुकसान पर बेचूंगा, तो 1500 को 20% होता है 300 रुपये। 1500 में से 300 को माइनस करूंगा तो 1200 रुपये निकल कर आएगा। तो 1200 रुपये इसका क्या निकल कर आएगा? सेलिंग प्राइस। और यही आपसे पूछता है कि इसका सेलिंग प्राइस बताना है, जो कि 1200 रुपये के बराबर होगा। समझ आ गई बात? कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं। बिजनेस स्पेंट 8000 रुपीज़ ऑन प्रोडक्शन एंड अर्न 12,000 रुपीज़ इन रिवेन्यू, कैलकुलेट द प्रॉफिट परसेंटेज। एक बिजनेस में 8000 रुपये उसके प्रोडक्शन पर लगाए जाते हैं और 12,000 रुपये रिवेन्यू कमाए जाते हैं। यानी कि एक बिजनेस में 8000 रुपये आपने लगाए और 12,000 रुपये कमाए वहाँ से, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको बताना है। 8000 रुपये की वस्तु को 12 पर अगर बेचा जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट है? तो आप कहोगे सर यहाँ पे प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा आपका कि 12,000 में से आप लोग क्या करोगे? 12,000 में से 8,000 को माइनस कर दोगे, तो आपको यहाँ पे 4,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है? 8,000 पर। 100 पर निकालेंगे कितना है? 4,000 से 8,000 2 बार और 2 से 100 50 बार, तो दैट मीन्स कि 50% का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल्स द लेंथ ऑफ 2 shorter sides in the ratio 3:4, if the hypotenuse is 10 centimeter, find the length of the 2 shorter sides। एक समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं का अनुपात 3:4 है और उसका कर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी दोनों छोटी भुजाओं की लंबाई आप लोगों को बतानी है। अब देखो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें जिसका हाइपोटेन्यूज यानी कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर, और बाकी की छोटी 2 भुजा कौन कौन सी होगी? एक परपेंडिकुलर होगी और एक बेस होगा। उनका रेशो कितना दे दिया? परपेंडिकुलर और बेस का रेशो 3:4 दे दिया। अगर हाइपोटेन्यूज 10 है तो यानी कि राइट एंगल बनता है 3, 4 और 5 का, ठीक है ना। और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेन्यूज होती है जो कि 10 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो यानी कि 5 में 2 की गुणा हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 4 में भी 2 की गुणा करूँगा तो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी।
3 में भी 2 की गुणा करूँगा तो 6 सेंटीमीटर। तो बाकी की दो छोटी भुजा निकल कर आएगी आपकी 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। या आप लोगों को पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड क्या होती है, 3 4 5 के अनुपात में होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को समझते हैं। इन ए रेक्टेंगल द लेंथ इज 5 टाइम्स द विड्थ। इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 150 स्क्वायर यूनिट्स, फाइंड इट्स डायमेंशन। एक आयत में उसकी लंबाई चौड़ाई से 5 गुनी है, एरिया क्या है 150 स्क्वायर यूनिट है, तो उसकी क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है, यानी कि लेंथ और विड्थ आप लोगों को बतानी है। तो लेंथ जो आप लोगों को दे रखी है और विड्थ जो ब्रेथ आपको दे रखी है, विड्थ बोल दो। अगर विड्थ को मैं मान लूँ कि x है, ये मान लो, तो लेंथ कितनी होगी, x की 5 गुनी यानी कि 5x हो जाएगी। तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है L इंटू बी। एरिया L इंटू बी होता है, यानी कि 5x और इंटू x, तो ये निकल कर आएगा 5x स्क्वायर। जबकि सवाल में दे रखा कि 5x स्क्वायर की जो वैल्यू है 150 है, तो 5 से 150 30 बार जाएगा और x की जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी √30 आएगी। तो आपको निकालनी है अब लेंथ। तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 इंटू एक्स, एक्स कितना है √30 है। विड्थ कितनी हो जाएगी x, यानी कि कितना है, ये भी आपका √30 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा, लेंथ 5 इंटू √30 और ब्रेथ बनेगी √30। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 8 को समझते हैं। इफ 1 USD इक्वल्स 75 इंडियन रुपीज, हाउ मच इंडियन रुपीज विल यू गेट फॉर 10 USD। यानी कि 1 USD की जो कीमत है USD डॉलर की, वो 75 रुपये के बराबर है। तो 10 USD की कीमत कितनी निकल कर आ जाएगी आपकी, 75 गुणा 10 यानी कि 750 रुपये के बराबर निकल कर आएगी। यानी कि 750 रुपये के बराबर निकल कर आएगी। समझ में आ गई बात, ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 9 को समझती है। इफ़ द एक्सचेंज रेट इज 1 USD इक्वल टू 70 रुपीज़ एंड यू हैव 500 USD, हाउ मच इंडियन रुपीज़ विल यू गेट आफ्टर कन्वर्जन। यानी कि अगर एक्सचेंज करा जाए तो एक US डॉलर की कीमत 70 रुपये इंडियन रुपीज़ के बराबर है, तो 500 US डॉलर की कीमत इंडियन रुपीज़ में कितनी होगी। तो 1 USD कितना दे रखा आप लोगों को, 70 रुपीज़ के बराबर। तो 500 USD कितना हो जाएगा आपका, तो ये होगा आपका 70 इंटू 500, तो 7 पंजे 35, यानी कि 35,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा आप लोगों का 35,000 रुपीज़ के बराबर। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को समझते हैं कि इफ़ द एक्सचेंज रेट ऑफ 1 GBP इक्वल टू 95 इंडियन रुपीज़ एंड 1 USD इक्वल टू 0.85 GBP, हाउ मच इंडियन रुपीज़ विल यू गेट फॉर 100 USD। देखो यहाँ पर ये बोल रखा 100 USD की कीमत बतानी इंडियन रुपीज़ में, ठीक है ना, इंडियन रुपीज़ में। आप लोगों को बात समझ में आ रही है, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है। अब देखो बात को ध्यान से समझना है। आपको ये पता है कि 1 USD बराबर कितना है, 0.85 GBP के बराबर है। और GBP का क्या मतलब है, यानी कि 0.85 GBP का मतलब कितना है, 95 इंडियन रुपीज़। तो यानी यहाँ से पता लग गया कि 1 USD कितना है, 0.85 इंटू 95। आपको निकालना है 100 USD की कीमत, तो 0.85 इंटू 95 इंटू 100, तो निकल कर आएगा 85 इंटू 95 रुपीज़। तो 5 बजे 25, 2 बचेगा, 5 नम 45 और 8 पंजे 40, 45 85 और 2 87 का 7, तो 8 बचेगा। और 9 8 72 और 8 कितना होता है, 80 होता है। तो ये आपका 100 USD की जो कीमत निकल कर आएगी आप लोगों की 8,075 रुपये निकल कर आएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, कर लोगे इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 11 को समझते हैं कि केमिस्ट हैज़ ए 20% एसिड सॉल्यूशन एंड ए 40% एसिड सॉल्यूशन, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ ईच सॉल्यूशन should be mixed to obtain 15 लीटर ऑफ ए 30% एसिड सॉल्यूशन। एक केमिस्ट के पास 20% एसिड सॉल्यूशन है और एक दूसरा 40%। अब इसे किस तरीके से मिक्स किया जाए कि 15 लीटर के मिश्रण में 30% एसिड रहे, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर एलिगेशन यूज़ करेंगे, पहला टाइप है और सेकंड टाइप। यहाँ पर 20% है, यहाँ पर 40% है, ओवरऑल 30% है। 30 में से 20 जाएगा तो 10 आएगा, 40 में से 30 जाएगा तो 10 आएगा। तो 1:1 का रेशो आ गया। 1:1 कितना होता है आपका, 2 यूनिट होता है।
और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15 लीटर है। तो इस 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 7.5 लीटर, और यहाँ पर भी 1 यूनिट कितना हो जाएगा 7.5 लीटर, ठीक है ना। तो ईच सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 7.5 लीटर के बराबर आएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 12 को समझते हैं कि ए मिक्सचर कंटेन्स 20 लीटर्स ऑफ ए 30% एल्कोहल सॉल्यूशन एंड 30 लीटर्स ऑफ ए 50% एल्कोहल सॉल्यूशन। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू मेक इट ए 40% एल्कोहल सॉल्यूशन। एक मिक्सचर में 20 लीटर में 30% एल्कोहल है और 30 लीटर में 50% एल्कोहल है, तो इसमें पानी कितना ऐड कर दिया जाए कि 40% एल्कोहल बन जाए सॉल्यूशन में। पानी कितना ऐड करा जाए कि 40% एल्कोहल बने। तो देखो 20 लीटर में 30%, तो यहाँ पे निकालेंगे 20 का तो 30% प्लस, और 30 लीटर में 50%, यानी कि 30 का 50%, और कितना बन जाए पानी, हम कहेंगे x का 40%, ठीक है ना। 20 का 30% 6 होता है, और 30 का 50% 15 होता है, और इक्वल टू x इंटू 40% 2/5, 6 15 21 इक्वल टू 2x/5। तो यानी कि 21 पंजे 105, तो x बराबर कितना आ गया 105/2 इक्वल टू 52.5 आपका निकल कर आ गया लीटर। 52.5 लीटर आप लोगों का निकल कर आ गया। अब देखो टोटल कितना था स्टार्टिंग में 20 और 30 50। आप 52.5 में से अगर 50 को माइनस करेंगे तो 2.5 लीटर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। कितना आएगा 2.5 लीटर आएगा। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बनेगा 2.5 लीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 13 को समझते हैं। ए फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 300 यूनिट्स ऑफ ए प्रोडक्ट इन 10 days यूजिंग 5 मशीन्स। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू प्रोड्यूस 600 यूनिट यूजिंग 8 मशीन्स। एक फैक्ट्री 300 यूनिट का प्रोडक्शन करती है 10 दिन में अगर 5 मशीन का प्रयोग किया जाता है, तो वो 600 यूनिट का प्रोडक्शन कितने दिन में करेगी अगर 8 मशीन का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। आप देखो 5 तो मशीन है और 10 दिन में करती है कितना प्रोडक्शन 300 यूनिट का। ठीक है। अब कितनी मशीन है 8 मशीन, कितने दिन में करेगी टी दिन में, कितना प्रोडक्शन 600 यूनिट का। 300 से 600 2 बार और 2 से 8 आपका 4 बार, और ये गया 2 बार और ये गया 2 से 10 आपका 5 बार, यानी कि टी बराबर आपका निकल कर आ गया 25/2 यानी 12.5 दिन। तो इस तरीके से 12.5 डेज इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। 12.5 दिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। समझ में आ रही है बात। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 14 को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। इन ए क्वाड्रिलेटरल द रेशियो ऑफ द लेंथ्स of 2 consecutive sides is 3:4 and the ratio of the lengths of the other 2 consecutive sides is 5:7. If the parameter of the quadrilateral is 76 cm, find its sides. एक चतुर्भुज में उसकी लगातार भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:4 है और बाकी की 2 लगातार भुजाओं की लंबाई का अनुपात 5:7 है, और इस चतुर्भुज का परिमाप 76 सेंटीमीटर है। तो इसकी साइड्स आपको बतानी है। तो देखो 2 का तो अनुपात 3:4 और बाकी 2 का अनुपात 5:7 है। ठीक है ना। तो इन सब को जोड़ दूंगा 3 + 4 + 5 और +7, 3 4 7 5 12 7 19 यूनिट आ गया, और इस 19 यूनिट की जो वैल्यू है वो 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कहूँगा कि 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो 76/19 सेंटीमीटर, तो 4 बार जाएगा यानी कि 4 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। ठीक है ना, 4 सेंटीमीटर। तो इसकी साइड्स कितनी आएगी, एक है 3 यूनिट, 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 3 चौक 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 4 चौक 16 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 4 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 28 सेंटीमीटर। तो कितनी आ गई 12 16 20 और 28 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। 12 16 20 और 28 सेंटीमीटर। दिस इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।